हे फ्रॉम वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट एंड राहुल। तो टॉपिक रहेगा सिलोगिज्म में टाइप क्या रहेगा। देखो मैं पहले आपको रीड कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेटमेंट फॉलोड बाय ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेटमेंट पुट टुगेदर इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, चूज द ऑप्शन दैट इंडिकेट ए कॉम्बिनेशन वेयर द थर्ड स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली डिड्यूस्ड फ्रॉम द फर्स्ट टू स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि आपको स्टेटमेंट पहले मैं लिख देता हूँ बोर्ड के ऊपर और कंक्लूजन भी लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो गाइस देखो मैंने क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लिख दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था हमें हमें की करना क्या इसमें, ऐसा ऑप्शन पिक करना है ए बी सी डी और ये ई बोला हुआ है। ठीक है, नन इज करेक्ट। तो ऐसा ऑप्शन हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है जहाँ पे ये जो थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है। देखो पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, ये जो तीसरी स्टेटमेंट है ना ये अपने आप क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ट्रू कब होगी, जब आप ये और ये स्टेटमेंट को ड्रॉ करोगे, फिर जो आपका थर्ड जब आप चेक करने लगोगे तो थर्ड इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसी कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो वही क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। तो आप उसको चेक कैसे करना है, देखो मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, फोर्थ स्टेटमेंट बोलिए नो ट्री इज किंग। देखो नो ट्री इज किंग यहां तक हो गया। आई क्या बोला है, सेकंड स्टेटमेंट बोला है सम प्रिंस आर ट्री, सम प्रिंस आर ट्री, ये बन गया। और थर्ड वाली स्टेटमेंट चेक करो, उसको ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट चेक करना है। ठीक है, सम ट्री आर क्वीन, तो सम ट्री आर क्वीन यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, बी वाला चेक करते हैं, फोर्थ, फिफ्थ और थर्ड। ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ के दिए हुआ है नो ट्री इज किंग। देखो चलो यहाँ पे बन रहा है ना, नो ट्री इज किंग इतना है। फिफ्थ वाली के दिए सम प्रिंस आर नॉट किंग। अब देखो सम प्रिंस आर नॉट किंग को आप इस तरीके से वैसे तो बन रहे, चलो यहाँ में साइड में बना देता हूँ ढंग से। देखो नो ट्री इज किंग, पहले तो ये आ गया। और फिफ्थ क्या बोला है, सम प्रिंस आर नॉट किंग। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, सम प्रिंस का ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, किंग नहीं है। ठीक है, सम नॉट ऐसे बन गया। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोली हुई है यहाँ पे, सम ट्री आर क्वीन, तो सम ट्री आर क्वीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये तो अगर देखा जाए तो आप बिना डायग्राम बनाए भी एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट के लिए सम ट्री आर क्वीन और पहली और दूसरी स्टेटमेंट में कहीं भी क्वीन के रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो, सी में क्या बोल रहा है, सेकंड और फिफ्थ। ठीक है, सम प्रिंस आर ट्री, और फिफ्थ क्या बोला है, सम प्रिंस आर नॉट किंग, और फोर्थ बोला है नो ट्री इज किंग। तो ये बन रहा है यहाँ पे, मुझे लेस तो लग नहीं रहा, पर डायग्राम चेक करके कर लेते, क्योंकि डायग्राम से क्या होता है, क्वेश्चन एक्यूरेट नहीं करता। तो सेकंड और फिफ्थ, सम प्रिंस आर ट्री, तो सम प्रिंस आर ट्री ये हो गया। आगे बोला हुआ है सम प्रिंस आर नॉट किंग। ठीक है, सम प्रिंस का ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, किंग नहीं है, तो मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। आगे लास्ट वाली जो चेक करनी है वो क्या करनी है, फोर्थ वाली, नो ट्री इज किंग। नो ट्रीज किंग दिख रहा है, सम ट्री आर नॉट किंग दिख रहा है, लेकिन नो ट्रीज किंग, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है, ना ही ये मेरा आंसर है। तो रहता क्या, ऑप्शन नंबर डी रहता है, तो यही आंसर होगा। और ये नहीं हुआ तो नन इज करेक्ट होगा। तो सेकंड और फोर्थ को ड्रॉ कर लेता हूँ। बोला सम प्रिंस आर ट्री, सम प्रिंस आर ट्री, ये हो गया यहाँ पे। फोर्थ में क्या बोला है, नो ट्री इज किंग, नो ट्री इज किंग, यहाँ तक हो गया। और लास्ट बोलिए फिफ्थ, सम प्रिंस आर नॉट किंग। तो प्रिंस का जो ये वाला पार्ट है जो टी के साथ जुड़ा है वो कभी किंग नहीं हो सकता। तो ये चीज क्या ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन रही है। देखो मेरे को थर्ड स्टेटमेंट जो है ना, थर्ड वाली ये मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पहली दो बनानी है। फिर मुझे चेक करना है कि मेरी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये ऑटोमेटिकली इन दोनों में प्रेजेंट है या नहीं है। तो अब आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे, तो जब मैंने इन दोनों स्टेटमेंट्स को ड्रॉ किया यहाँ पे वन और टू को, तो मेरी जो थर्ड स्टेटमेंट थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सम प्रिंस आर नॉट किंग, तो प्रिंस का ये वाला पार्ट जो टी के साथ जुड़ा है वो किंग नहीं है, तो ये बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गैस, देखो सेकंड क्वेश्चन चेक करो, मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख दिया हुआ है सम ग्राउंड आर हाइट, some grass are ground, all height are glass, no ground is green, some grass are not green, all height are ground। ठीक है, तो चेक क्या करना है आपको, ऑप्शन ए चेक करना है सबसे पहले। तो आपको सिर्फ ये दो स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है, थर्ड और सेकंड। ठीक है, और ये जो ये वाली दिख रही है लास्ट वाली, इसको आपको चेक करना है कि ये इन दोनों के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड देखो, ऑल हाइट आर ग्रास, नो ग्राउंड इज ग्रीन, और फर्स्ट क्या बोला हुआ, सम ग्राउंड आर हाइट। तो यहाँ पे बन रहा है, देखो एक बार चेक कर लेते हैं, ऑल हाइट आर ग्लास। ठीक है, ऑल हाइट
सर्कल हाइट क्या बोला है उन्होंने, ग्लास बोला हुआ है, ये बन गया यहाँ पे। सेकंड में बोला हुआ है सम ग्रास आर ग्राउंड, सम ग्रास आर ग्राउंड, ठीक है। और फर्स्ट क्या है, सम ग्राउंड आर हाइट, तो सम ग्राउंड आर हाइट यहाँ पे बन रहा है, देखो ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड जो है वो ये है, तो सम ग्राउंड आर हाइट बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, फोर्थ और फिफ्थ, नो ग्राउंड इज ग्रीन, सम ग्रास आर नॉट ग्रीन, और सम ग्राउंड आर हाइट। अब देखो यहाँ पे ग्रीन की बात हो रही है, यहाँ पे भी ग्रीन की बात हो रही है, ठीक है, देखो ग्रीन की बात हुई, ग्रीन की बात हुई, ग्राउंड और ग्रास, ठीक है, किसमें, फोर्थ और फिफ्थ में। और यहाँ पे मुझे फर्स्ट वाला चेक करना है, सम ग्राउंड और हाइट, तो यहाँ पे हाइट की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है, तो ये तो मेरा आंसर कभी नहीं निकलेगा। तो देखो ये जो ऑप्शन नंबर बी था, ये बिना डायग्राम के क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। सी वाला देखते हैं, सेकंड, फिफ्थ और फोर्थ, ठीक है, सेकंड और फिफ्थ ये चेक करना है, सम ग्रास आर ग्राउंड, सम ग्रास आर नॉट ग्रीन, ठीक है। और चेक क्या करना है, फोर्थ वाला, नो ग्राउंड इज ग्रीन, तो नो बनेगा, नहीं बनेगा, ये भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, सेकंड, फोर्थ, सम ग्रास आर ग्राउंड, नो ग्राउंड आर ग्रीन, सम ग्रास आर ग्राउंड और नो ग्राउंड इज ग्रीन, ठीक है, ग्रीन यहाँ हो गया। चेक करना है फिफ्थ, सम ग्रास आर नॉट ग्रीन, तो ग्रास ये है, ठीक है, और ग्रीन ही है, तो ग्रास का ये वाला पार्ट जो ग्राउंड के साथ जुड़ा है वो ग्रीन नहीं बनेगा, तो देखो यहाँ पे जो फोर्थ वाला है ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है इन दोनों के अंदर, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। गैस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कैसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करो, यहाँ पे क्या दिया है, फोर्थ, फिफ्थ और सेकंड, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ, ऑल चार्जर मोबाइल, ऑल फोन आर मोबाइल, ठीक है। और फिफ्थ क्या दिया, सेकंड क्या दिया है यहाँ पे, अ फ्यू लैपटॉप आर आईफोन। अब देखो यहाँ पे फोन और मोबाइल की, चार्जर मोबाइल की बात हो रही है, अब सेकंड वाले में बोल रहा है ऑल फोन आर चार्जर, देखो चेक कर लेते हैं, ऑल चार्जर मोबाइल, ऑल फोन आर मोबाइल, ठीक है, ऑल ऑल फोन आर चार्जर, तो ये बन रहा है, देखो ये तो बन नहीं रहा, तो इन दोनों के सर्कल क्या अलग अलग है, मैं डायग्राम ड्रॉ करके चाहे दिखा देता हूँ, देखो फोर्थ और फिफ्थ, देखो ऑल चार्जर आर मोबाइल, ऑल चार्जर आर मोबाइल, और ने लिखा हुआ है ऑल फोन आर मोबाइल, तो सारा का सारा फोन जो है वो मोबाइल है, आपको चेक करना है सेकंड, ऑल फोन आर चार्जर, तो इन दोनों के सर्कल दूर दूर रहती है, तो नहीं बन रहा। बी देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, सॉरी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, सम लैपटॉप आर मोबाइल, अ फ्यू लैपटॉप आर चार्जर, मतलब सम लैपटॉप आर मोबाइल, सम लैपटॉप आर आईफोन, ठीक है, ये हो गया। और फिफ्थ क्या बोला है, ऑल फोन आर मोबाइल, तो ये तो बन ही नहीं रहा क्योंकि ये दोनों सम वाले हैं, सम से ऑल कभी नहीं बनेगा, तो ये तो नहीं बनेगा। थर्ड, सी देखो, सेकंड, फिफ्थ और फोर्थ, देखो सेकंड ये है ऑल फोन आर चार्जर, और फिफ्थ क्या है, ऑल फोन आर मोबाइल, ठीक है, तो ऑल फोन आर चार्जर ये हो गया, और ऑल फोन आर मोबाइल ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से बन गया। चेक क्या करना है आपको, फोर्थ वाला चेक करना है, ऑल चार्जर आर मोबाइल, तो दिख रहा है यहाँ पे ऑल, सम वाला पार्ट है, ऑल वाला तो नहीं है, तो ये भी क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो डी वाला ही होगा, अब आंसर होगा तो, नहीं तो ये वाला होगा। थर्ड और फिफ्थ देखो, अ फ्यू लैपटॉप आर आईफोन, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। फिफ्थ में बोला है ऑल फोन आर मोबाइल, ठीक है। अब देखो फोन और मोबाइल आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है, कहाँ बनाओगे, चलो मैं अगर साइड में बनाता हूँ, ऑल फोन आर मोबाइल, ऑल फोन आर मोबाइल, चलो ये भी मैंने ड्रॉप बना दिया, ठीक है, थर्ड हो गया। चेक करना चाहिए, सम लैपटॉप आर मोबाइल, सम लैपटॉप आर मोबाइल दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा है, तो ये भी आपका क्या है आंसर, नहीं, तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। तो वैसे ये लास्ट क्वेश्चन है, कल आपको फिर डिफरेंट टाइप में करवाऊंगा इसमें, ठीक है। तो स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, मैंने लिख दिया है, कंक्लूजन भी लिख दिया, तो अब चेक करते हैं। देखो पहले ऑप्शन नंबर ए में क्या है, फर्स्ट और सेकंड को ड्रॉ करो, थर्ड वाला चेक करो, तो पहले मैं ऐसे ही बिना ड्रॉ किए देख लेता हूँ, ऑल वाटर आर ट्री, सम ट्री आर कॉफी, ठीक है, और थर्ड क्या है, सम कॉफी आर वाटर, ऑल वाटर आर टी, सम टी आर कॉफी, और थर्ड में बोला हुआ है सम कॉफी और वाटर, बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। फोर्थ, फिफ्थ और थर्ड, देखो फोर्थ और फिफ्थ, नो कॉफी सोडा, सम टी आर नॉट सोडा, देखो नो कॉफी सोडा और सम टी आर नॉट सोडा, और आगे के बोला है चेक के करना है थर्ड वाला, सम कॉफी और वाटर, तो बन रहा है, यहाँ पे सोडा की बात हो रही है और वाटर तो है ही नहीं कहीं पे, तो ये भी आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी देखो, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ,
सेकंड और फोर्थ, सम टी आर कॉफी, नो कॉफी सोडा। तो यहाँ पे ये बन सकता है, देखो सम टी आर कॉफी, सम टी आर कॉफी, ये हो गया। फोर्थ क्या है, नो कॉफी सोडा, कॉफी और सोडा के बीच में कुछ नहीं है। और अब चेक करना है क्या है ये, इसमें क्या बोला है, सम टी आर नॉट सोडा। तो ठीक है, ये वाला पार्ट जो सी के साथ जुड़ा है वो सोडा नहीं हो सकता, ये चीज की और ये ट्रू हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये मैंने आपको करवा दिए क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे और कोई ज्यादा नहीं रहेगा। अब कल जो रहेगा वो आउट ऑफ द बॉक्स वाले मैं करवा दूंगा कि डिफरेंट टाइप का कुछ मेंस में कुछ अलग से आया हो, ठीक है, तो वो भी पता होना चाहिए। तो आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, ठीक है, थैंक यू।